इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम आली मकाम सिब्ते रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया और रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक व फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये क़यामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूहें करबला जरूर पहुंचेंगी। इमाम हुसैन के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाएं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं। जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है। कौन है ताकतवर? ताकत किसे कहते हैं मेरे अजीजों? असल ताकत तो ये है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो, लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे। ये असल ताकत है, ये रब ताला की तरफ से दी हुई होती है इनाम में। वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे, बाज रिवायात में है 96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबिल में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 प्लस आए, 5000 लोग सिर्फ 82 लोगों को रोकने के लिए आए रास्ता। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते ही रहे, 5000 लोग मिलकर। 10वीं मुहर्रम होने से पहले पहले फिर तकरीबन 16000 लोग आए, यानी तकरीबन पूरे टोटल मिलाकर 22000 के करीब, 21000 समथिंग कुछ। 22000 की फौज क्या माने रखती है? किसको रोकने के लिए? 82 लोगों को। इसी से समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं कि उधर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, उनके खीमों में साजो सामान भी नहीं, जंग के असबाब भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए। उसके बावजूद 22000 के सीनों में जो खलबली मची है, दुनिया इसी को समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान ये असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखता हूं। इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले यजीद की फौज से जो शख्स आया था उसको हुर बिन यजीद कहते हैं। हुर बिन यजीद रियाई 1000 का लश्कर लेकर के ये इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए। 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहा, और जब जब नमाजें होती रही, इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर हैं और ये यजीदी इक्तिदा भी कर रहे हैं।
हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, हैदर कर्रार का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरी निस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूं, मैं इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूं या किसी साहिल की तरफ या दिमश्क जाऊंगा। जंग करना नहीं चाहता तुमसे। ये 3 ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया। वो जंग करना ही चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उसके दिल में यह बात आई और उसने आकर के 10वीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, 3 में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो हैं। तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अम्र बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए? तू सिपाही है, 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रह, वरना चला जा, तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद उसी दिन 10वीं मुहर्रम को उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। जो यजीद की तरफ से आया था वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? सिर्फ 10वीं मुहर्रम, एक रिवायत में 9वीं मुहर्रम को, एक दिन पहले इमाम हुसैन के खीमे में आया, दस्तबोसी की, माफी मांगी और इमाम हुसैन ने कहा, अब तुम जा सकते हो अपने घर। हुर बिन यजीद ने कहा, मैं उस वक्त तक अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहेगी, मैं आपके साथ रहूंगा। अब इमाम हुसैन की वफादारी में आने वाला कौन था? इसलिए मैं आपको एक चीज दे जाता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत के फैसले हैं, वो जब चाहता है कहीं से भी किसी को हिदायत अता फरमाता है। वो बातिल कुव्वतों के मौजूद पलने वाला बच्चा भी कभी रब तबारक व तआला हिदायत देता है, उसे आलिम बनाता है, और कभी काबे की छांव में पलने वाले को मौला अबू जहल भी बनाता है, गुमराह कर देता है। हुर बिन यजीद मौला हुसैन के पास आ गए। जो बात मुझे कहनी है उसके लिए मुझे इतना वाकया बयान करना पड़ा है। मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूं, क्यों मैं ये बयान कर रहा हूं। जब 10वीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई, अम्र बिन साद ने तीर चलाया, तो जानते हैं खीमा हुसैन की तरफ से सबसे पहले मैदान में उतरने वाला यही हुर बिन यजीद ही, यही उतरे अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हीं यजीदियों से लड़ने के लिए जिनकी फौज में ये आए थे, उनके मुकाबले में लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने की इब्तिदा हुई, सुबह से दोपहर के करीब तक वो लड़ते रहे, जवाल तक। अब जो बात कहना है तवज्जो से सुनो। हुर बिन यजीद ने सुबह से लड़ाई की, बहुतों ने वहां पर मैदान जंग में मुकाबला आराइयां की हैं, लेकिन हुर बिन यजीद की जो लड़ाई है वो तारीख में लिखी हुई। आज उन्होंने यजीदियों के साथ जो जंग किया, कई घंटे जंग करने के बाद, जानते हैं तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 यजीदियों को कत्ल किया। 120 की तादाद, एक घोड़सवार एक ही है, 120 को मार गिराया। उसके बाद जामे शहादत नोश किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, वहीं पर हमने किताब को रोक दी। बहुत सारे लोग करबला के वाकयात में इमाम हुसैन के खानदान के बच्चों के शहादत तो बयान करते हैं, उनके जिस्म कट गए, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हुसैनी शहजादों ने बातिल कुव्वतों के कैसे छक्के छुड़ाए थे। एक एक जवान ने मुकाबिल में आने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई थी। अब सुनो, हुर बिन यजीद 120 को मार गिरा सकते हैं,
वो भी एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला, एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला। बात समझ में आ रही है अभी? जो एक दिन पहले खीमा हुसैन में आ जाए उसकी ताकत का हाल ये है, जो पैदाइशी हुसैनी हो उसकी ताकत का हाल क्या हो। मेरे अजीजों, ताकत किसे कहते ये समझो। कि भी जाओ, उनके उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं। वो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है तब वो झुकते हैं। तन्हा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो, तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है? किसी मस्जिद में? और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है। और जब हुजूर की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है दी थी कि वो जब इश्क रसूल पर बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, उनकी तरफ आ जाते। और अंग्रेजों को यह बात कतई पसंद नहीं थी, उन्हें कई तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आखिरकार एक मुनाफिक के जरिए से मौलाना किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज आए। कितने जानते? 3000 लोग आए एक आलिम को गिरफ्तार करने। हमेशा कुत्ते झुंड में ही आते हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग भी जो है ना कुत्ते झुंड में ही करते हैं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले गए दारुल इमारत में। अंग्रेजों ने रात के वक्त किफायत अली काफी के कपड़े खोले और उनके जिस्म पर गर्म स्त्री फेरी, स्त्री से पूरा दागते थे और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। हफ्ता भर तक अल्लामा किफायत अली काफी को उन्होंने ये दर्दनाक सजाएं दी। बीच में कई मर्तबा उनको सामने ऑफर रखा, तुम बदल लो अपनी बातें, छोड़ दो अपनी इस कौम को वरगलाना, छोड़ दो ये सब जो तुम तकरीरें करते हो, हम अपने हुकूमत में तुम्हें ले लेंगे, वजीफा भी देंगे, ओहदा भी देंगे। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम गलत जगह हाथ मारे हो। हाँ, ये वो जगह नहीं है जहां से 500 पाउंड लेकर के कौवा भी हलाल कर दिया जाए, हर चीज जो है तुम्हारे हिसाब की बना दी जाए, ये वो जगह नहीं है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा तो फिर तुम मरने के लिए तैयार रहो। कहा खुशी से। 8 दिन के बाद उनको एक चौराहे पर ले जाकर फांसी का फंदा लगाया गया और पूरे मजमे में आपको फांसी के लिए चढ़ाया गया। अंग्रेजों ने पूछा था कोई आखिरी वसीयत है तुम्हारी, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो लोगों में। फांसी पर चढ़ने वाला ये कहता होगा मेरी बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर दूं, मेरे बाद कौन बैठेगा वो कह दूं। लेकिन किफायत अली काफी की बात पर कुर्बान जाओ। उस भरे मजमे में कहते हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है, एक बार नाते रसूल पढ़ लूं। अल्लाह अल्लाह, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इस ख्वाहिश का हम अदब करते हैं, कर लो। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले क्या मगन होकर के गुनगुना रहे थे, यूं कह रहे थे कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने वे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी वो, लेकिन नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा।
ये नाते पाक गुनगुनाते हुए चढ़ गए फांसी के फंदे पर। लोगों ने देखा फांसी तो लगी लेकिन लबों पर उसी तरह की मुस्कुराहट। क्यों? ये राज है मेरे अजीजों, मरने वाला ही जानता है। फंदा बाद में लगता है, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता है। मौत का दर्द उसे क्या होगा जो जमाले मुस्तफा देख रहा हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ महव हो। अब सुनो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तुम इन बातों से घबराना नहीं, इन बातों से डरना नहीं कि कल को अगर आपके मिंबर पर बैठकर खिताब करने वाला ये आपका गुलाम मर जाता है, कट जाता है, कोई मुझे मार देता है, तो इस बात का यकीन रख लेना दीन रुकेगा नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और उनकी इज्जत में कोई कमी आने वाली नहीं। हमारे मर जाने से कुछ नहीं होना है, इसलिए कि हर सुन्नी बच्चा जानता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हम मरने के बाद इस बात का यकीन रखते हैं, अगर हमारी मौत हो गई इस रास्ते में तो इस्लाम की आबियारी होगी, इस्लाम और फूलेगा फलेगा। और हुआ यही, किफायत अली काफी को फांसी का फंदा देकर 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। जब मौलवी चला गया जो लोगों को तकरीर करता था, हजारों का जमा करता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करता था, चला गया, हमने फांसी दे दी। लेकिन इन जालिमों को मालूम नहीं मेरे खुदा का कानून क्या है, कुदरत खुदाबंदी का कानून क्या है। मुरादाबाद शहर में ये किफायत अली काफी को 1857 के पहले फांसी दे रहे हैं, और उसी साल मुरादाबाद के करीब बरेली शहर में अल्लाह ताला अहमद रजा पैदा कर रहा है। तुम एक आशिक को फांसी दिए, हुजूर पाक के चाहने वाले को तुमने फांसी देकर ये समझा कि आप खत्म हो गया इश्क की बातें करने वाला। लेकिन कुर्बान जाओ मोहब्बत मुस्तफा पर, मेरा रब ऐसे इन मक्कारों के मकर को फेरता है कि फौरन अल्लाह ताला ने ऐसा आशिक पैदा किया, ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर बरेली की तरफ से उठने वाली आवाज एक शहर में, एक बस्ती में नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आज 100 साल हो गए उस मर्दे कलंदर इमाम अहले सुन्नत को दुनिया से गए हुए, लेकिन हर मस्जिद की मिंबर और मेहराब आवाज देती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाह, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाह। और फिर हमारे बच्चे भी ये आज कह जाते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाह। ये निजाम है मेरे मौला का, एक चिराग तुम बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज इस बात पर हम सबको जमा होना